अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुश आमदीद और मैं हूं आपका मेज़बान नजम वली खान। और इस वक्त मैं मौजूद हूं सेक्रेटेरिएट चौक में, जहां पर बड़ी तादाद में सरकारी मुलाज़मीन ने इस वक्त कोई 20 के करीब तंजीमें हैं जिन्होंने यहां पर धरना दिया हुआ है, जिनमें ख़वातीन की बड़ी तादाद भी मौजूद है, प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स भी हैं, यहाँ पर पंजाब हुकूमत के मुलाज़मीन भी हैं, यहाँ पर टीचर्स भी हैं, यहाँ पर दीगर तबकात भी हैं। क्या रहे हैं, इनका मुतालबा क्या है? बड़ा सिंपल सा मुतालबा है कि हुकूमत पंजाब ने, वो पहले वफाकी हुकूमत ने और उसके बाद हुकूमत पंजाब ने इनकी तनख्वाहों में जो तफावत ख़त्म करने के लिए एक डिस्पैरिटी जो है, यानी कि कुछ महकमे ऐसे हैं जिनकी तनख्वाहें 150% तक बढ़ गई, उस तफावत को, उस फ़र्क को ख़त्म करने के लिए जो वादा किया था कि इनकी तनख्वाहों में 25% इजाफा होगा, यहाँ पर आए हैं कि ये वादा पूरा कर दिया जाए। यहाँ पर सरकारी मुलाज़मीन बड़ी तादाद में मौजूद हैं। आइए हुकूमत को उनका वादा याद करवाने के लिए, और ये तफसील है क्या, ये वादा है क्या, कब से किया जा रहा है, यहाँ पर जो मुलाज़मीन हैं उनका मौक़िफ़ क्या है, आइए चलते हैं इनसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मेरे साथ यहाँ पर मुख्तलिफ कायदीन मौजूद हैं और बात जो है एक मरतबा फिर हुकूमत के वादे पर आ गई है। हुकूमत ने वादा कर लिया हुआ है, ऐलान हो चुका हुआ है, इसके बावजूद एक मरतबा फिर धरना, इसका क्या जवाब है? वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। इस हुकूमत के साथ जितने भी मुज़ाकरात हुए, जितने भी मीटिंग हुए, नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन, हमारा एजेंडा ही कोई नहीं है। हमारे आज देखिए कितनी बदकिस्मती है कि यूरोप में अगर एक उस्ताद सड़क पे आ जाए तो पूरा माहौल चेंज हो जाता है। आज हमारी बेटियां, माएँ, बहनें, हमारे कौम के मेमार जिसने डॉक्टर कदीर जैसी हस्तियाँ पैदा की है, जिसने मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो इमरान खान साहब, हमारा तो कोई एजेंडा भी नहीं है। हमारे कायदीन के लफ्ज़ वही हैं जो आपने 126 दिन या 23 दिन आपने कंटेनर पे बातें की थी, आपने तनकीद किया, उन्हें कहा, आपने कहा वो चोर है, डकैत है, फासिक व फाजिर है, हीरोइन के ताजिर हैं। उनके दौर में तो ये उस्ताद सड़कों पर नहीं थे, उनके दौर में तो माएँ और बहनें फरियाद नहीं कर रही थी, उनके दौर में तो माएँ अपने बच्चों को ज़िबा करके नहरों में नहीं डाले थे, उनके दौर में तो लोग अपने बच्चों को ज़िबा कर, मर्द जो है ना, कभी बाप अपनी औलाद पर जो है दस्ते शफ़क़त रखता है, कभी हमारे बच्चों को ज़िबा नहीं गया। उसके दौर में तो कभी सहाफ़त के लंबरदार सड़कों पर नहीं आए, उनके दौर में तो कभी पाबंद सलासल आवाज़ बुलंद करने वाले को नहीं कहा गया। तो इमरान खान साहब, उस दौर में चीनी 45 रुपए थी, वो चोर थे, घी का रेट 200 कुछ था, वो चोर थे। उसके दौर में जितने गंदम का रेट 1250 रुपए था तो वो चोर थे। आज वो 2400 रुपए गंदम पहुंच गए। गंदम अमीर शहर की होती रही खराब, बेटी मगर गरीब की फाकों से मर गई। मैं ये समझता हूँ इमरान खान साहब, आपके तो बच्चे भी माशाल्लाह, अगर उनके बच्चे इंग्लैंड में हैं तो आपके कौन सा समा सट्टा में पढ़ते हैं? आपने ऐसा बुदन वजीर आला रखा है, मेरे इलाके का वजीर आला है जो मैनर पर बैठने वाला है, जिसे पता ही नहीं है कि मेरा राज़िक रियायत चक्कर। अली भाई, मैं ये बात इजहार कर रहा हूँ, अपने असाज़ा की तर्जमानी करते हुए। जिस इलाके में, जिस माशरे में अगर उस्ताद मुतमईन नहीं है, उस्ताद की बेटी है रिदाब ढूंढ रही है, मजबूर लकीरों पे हिना ढूंढ रही है, ससुराल की चौकट पे नहीं उसका मुकद्दर, मेके में अपनी कब्र की जगह ढूंढ रही है। हमारे माशरे में उस्ताद के साथ जो कुछ है, मेरे इलाके के, जहाँ ये आपको समझ आए कि वजीर आला साहब आप समझदार हैं, सरेकी बेल्ट के आदमी हैं, तुम मंदार हैं, आप वडेरे हैं, आप जगीरदार हैं, लेकिन मेरा शाकिर का शेर आपको तक जरूर पहुंचेगा कि शाकिर कहता है, मेरा राज़िक रियायत चक्कर नमाजा रात दिया कर दे। वो कहते हैं कि इतनी मेहरबानी कर राज़िक, इबादत रात को कर दे, मेरा राज़िक रियायत कर नमाजा रात दिया कर दे कि रोटी शाम दी पूरी कर दे, शाम थी मेरी। तो मैं अहले सहाफ़त के तवज्जुह से वज़ीर आज़म, हम कुछ नहीं मांगना चाहते, हम कहते हैं जो रेट चोरों के दौर में था वही आप कायम कर दे, जो तनख्वाहें उससे भी कम कर दे। एक मुलाजिम जो क्लर्क था वो 1000 रुपया हमारा 1 साल का टैक्स होता था। हम लेने वाले नहीं है, मैं आपकी इस बात के इजहार करना चाहता हूँ कि हम सिर्फ लेने वाले नहीं है, कर्ज उतारो, मुल्क सवारो। नवाज शरीफ साहब, हमने आपको 66 करोड़ रुपए दिया था ज़लज़ला ज़दगान के लिए, हमने अपने बच्चों के कपड़े आप पर कुर्बान किए। उसके बाद डैम में जो इतना बड़ा मनसबदार था, जो इंसाफ करने, सारी बातें आपकी ठीक है। मुश्किल वक्त है, महंगाई भी है, मुश्किल वक्त भी है, हुकूमत भी मानती है। वादा वज़ीर आला खुद आपके जो हैं, आपके वज़ीर आला ने ट्वीट करके बाकायदा ऐलान कर दिया, वादा कर दिया कि आपको 25% जो है 25% स्पेशल अलाउंस मिल जाएगा। तो उसके बाद फिर ये धरना लगा देना एक मरतबा, फिर वो सारी खुशियां जो उसने चाही उठा के अपनी झोली में, हमारे हिस्से में उज़्र आए, ट्वीट आए, इस किस्म की बातें। हमारे हिस्से में उज़्र आए, जवाब आए, उसूल आए। मैंने ट्वीट की बात करी, मेरी बात सुनिए, जब मेंबरान असेंबली तनख्वाह में इजाफा करते तो ट्वीट होता है,
جب ان کے ٹی اے ڈی اے ان کے حالات زندگی پر غور کرے، اللہ تعالیٰ ان پر اور کرم کرے۔ میں یہ سمجھتا ہوں عمران خان صاحب، چلے ہم ملازم، استاد، بیٹیاں، ہم کرتے کون سا طبقہ ہے پاکستان کا جو خوشحال ہے؟ تو خدا کے واسطے میں سمجھتا ہوں آپ تو نہیں آئیں گے ہمارے پاس، نہ ہماری گلیوں میں، نہ ہمارے اساتذہ کے پاس، نہ ہماری ٹریڈ یونین کے پاس، لیکن آپ کے ممبران اسمبلی ضرور آئیں گے۔ تحریک انصاف یہ سوچ رہے کوئی تو انصاف کرے جس کو دیکھ کر پھر ہم آپ کے لیے سوچیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے واسطے مہنگائی پر کنٹرول کرے۔ جو وعدے کیے، یہ کیسا وزیر اعظم ہے جس کا وزیر اعلیٰ بھی حکومت دوری کرتا ہے؟ آپ نے 25% کا اعلان کر دیا کہ دے دیں، آپ کا وزیر اعلیٰ کہتا ہے پیسے نہیں ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ جب ان کے لیے ایک فیڈریشن ہے، نہیں ہے نا پیسے سرکار کے پاس، صرف ہمارے لیے نہیں ہے، باقی کیا کام نہیں ہو رہا؟ جس ضلع میں جاتے اربوں میں دے رہے، اس ایک سیاسی رشوت ہے۔ اچھا یعنی کہ آپ دیکھیں ترین صاحب کا معاملہ دیکھیں، اربوں خربوں کے معاملات ہیں، یعنی اب ان کے ممبران اسمبلی جو اس کے گروپ میں کھڑے ہیں انہیں کھلی آپشن کی اپنی انتظامیہ لگائیں۔ یہ آپ کی میں میڈیا کی بات کروں، یہ ہمارے لیے عذر ہے، جواز ہے، اصول ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہم 22 لاکھ خاندان ہیں، اب ہم 42 لاکھ خاندان ہیں استادوں کے ساتھ، اور ہمارا استاد معاشرے میں وہ مقام رکھتا ہے کہ جس محفل میں استاد جائے ساری دنیا کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہمیں اشارہ ہو جائے استاد کا تو شاگرد ہمارے گرد استاد چٹا دے چٹا۔ عمران خان تم بھی اور تمہاری ٹیم بھی اور تمہارا یہ پرائم منسٹر بھولو سرکار یہ نظر نہیں آئیں گے۔ ہم ہوں گے، ہم تھے، ہم ہوں گے، ہم رہیں گے۔ دنیا میں 5 بادشاہ ہیں جو رہیں گے، 4 تاش کے، 5واں کلرک بادشاہ، اور ہماری بادشاہت میں آپ نہیں ٹکرا سکتے۔ جب ہمارے بچے بھوکے مریں گے، دنیا میں صرف 5 بادشاہ، 6 بادشاہ، ایک برطانیہ کا بادشاہ، اچھا وہ رہے گا، ایک 4 تاش کے بادشاہ، ایک کلرک بادشاہ، ایک کلرک بادشاہ، یہ کلرک بادشاہ، یہ بادشاہ کہیں نہیں جائیں گے، باقی حکمران چلے جائیں گے، کلرک بادشاہ رہے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی ہم نے الٹے ہاتھوں سے دعا مانگی ہے یہ جگہ مسجد ہو گئے، یہ برباد ہو گئے۔ اور اب بھی میں کہتا ہوں کہ ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں، اللہ کرے ان کے بچے بھی بھوکے مر رہے ہیں۔ بھوکے گئے، آپ تنخواہیں ہیں، آپ کو سارا کچھ مل رہا ہے، صرف آپ کو ہاں جی کیا ہے بنتا ہی کوئی نہیں تنخواہ نہیں بن رہا؟ تنخواہ گھر کے خرچے نہیں پورے ہوتے، تنخواہ والا کی بننا؟ جہے ودائے نے وہ نہیں سانو دے رہے، صرف وہی نہیں نہ دے رہے تنخواہ مہنگائی کنی ہوگی جی، یا کرایہ دئیے کہ مکان دا خرچہ پائیے کہ بجلی دے بل تاریے، ہر شاید مہنگائی ہے، خرچہ کتوں کریے تے مہنگائی دا بجلی دا بل کتوں دئیے تے کی کریے، کرایہ مکانہ دے کتوں دئیے؟ یہ ہر دور میں ہی ہر دور میں کیا یہ شکایت ہر دور میں نہیں رہی کہ آپ کی تنخواہ آپ کو ہر دور میں ہر دور میں جو ایکا ہے 160 روپیے کیوں سی جڑا 280 روپیے ہو گئے 90 روپیے صحیح 350 350 ہو گئے 160 روپیے ہو گیا چکن 500 ہو گیا صحیح برائلر چکن جو ہے جی بالکل کو بات کر رہا ہوں جو تنخواہ ہے اس میں بجٹ بنا کے دے دیں ایک ملازم کو 25-30 ہزار جو پے لے رہا ہے اس کو بجٹ بنا کے دے دیں پتہ چل جائے گا کس طرح گھر چلتا ہے تنخواہ میں کرایہ دینا ہے اور گھر کا کچن چلانا ہے تھوڑے اخراجات بچوں کی پڑھائیاں ہیں اور کیا کیا پورے کرے ملازم کیا پورے کرے جب اضافہ ہی کوئی نہیں ہے پچھلے سال بھی اضافہ پی گئے 2 سال ہو گئے ہیں ویسے ہی چل رہا ہے کیسے چلتا رہے گا یہ باتیں خالی کر دینی نوٹیفکیشن کرنا نہیں ہے باتیں کر دینی ٹویٹ کر دینے اس سے تو نہیں ان کا پیٹ بھرے گا تو وعدہ تو کر دیا نا بجٹ آنے والا ہے تھوڑے دنوں کی بات ہے آپ لوگ انتظار کر لیں نا تھوڑا جائے میری گل سنو نہ کی تھوڑا پرویز صاحب تھوڑا جا انتظار کر لو تھوڑے دنوں بعد بجٹ آنے والا ہے بجٹ میں اعلان تو ہو گیا بجٹ نوٹیفکیشن دینا چاہیے بجٹ آنے والا ہے نا تھوڑے دنوں تک آگے بجٹ تو ہون کے بجٹ آنے بجٹ صوبوں میں نے تو وصول بھی کر لیا ہے ابھی جو 25% دیا ہے پڑھایا ہے یہ مرکزی حکومت نے وصول کر لیا ہے مرکزی ملازمین نے یہ صوبائی جو ہے وہ محروم ہے وفاق نے وصول کر لیا وفاق نے وصول کر لیا وہ جو فروری میں آپ کا مظاہرہ ہوا تھا اس کے بعد تارے نے سارے نے وصول کر لیا صحیح ہے صبائی کو نہیں مل رہا صبائی کو نہیں مل رہا صبائی بیوروکریسی نے ایگزیکٹو الاؤنس لے لیا ہے اسی طرح ہر محکمے نے اپنے الاؤنسز لگوا لی ہے پیچھے کلرک ٹیچر اور یہ لیڈی ہیلپ ورکرز رہ گئی ہیں یہ چند ایک محکمے رہ گئے ہیں ان کا کیا قصور ہے وزیر اعلیٰ نے ٹویٹ کی تھی 7 لاکھ سے زیادہ ملازمین ہیں جن کو یہ ملنا ہے جی 7 لاکھ سے زیادہ ہاں جی یہ تو نہیں بتا رہے کب ملنا ہے مل جائے گا 10 فروری سے وعدہ کر رہے ہیں ملے گا وہ تو ابھی تک یہی بات ہو رہی ملے گا صحیح
तो अभी तक तो मिला तो नहीं किसी को वो कह रहे हैं बजट में आ जाएगा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं बजट में। ये पिछले साल की हम बात कर रहे हैं, ये एक साल हाउस पूरा रेंट खा देख गए लिया, हैं। 2500 रुपए में हाउस रेंट कौन सा घर है जो 2500 में कौन सा घर मिलता है मुझे बताएं? मिल रहा है किसी को हाउस रेंट दे रहे हैं। घर? कोई किराया 2500 पे घर मिल सकता है किराए पे? 2500 में तो कोई दिलासा नहीं देता, तो देता है 2500 रुपया 2500 हाउस रेंट मिल रहा है। सही 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 जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो वादा ही क्या जो इफ़ाना हो। ये इस्लामाबाद में जब हमने 10 फरवरी को एहतजाजी धरना दिया था तो वहाँ पे वफाकी हुकूमत ने सिर्फ़ और सिर्फ 23 दिन के कलील अरसे में काम करके 25% के इजाफे का नोटिफिकेशन 3 मार्च को जारी कर दिया था। ठीक हो गया। 3.5 माह गुजर चुके हैं, लेकिन अभी भी हुकूमत वक्त कहती है, हुकूमत पंजाब कहती है कि अभी आप नोटिफिकेशन का इंतज़ार करें। कहाँ 23 दिन और कहाँ पे 3.5 माह। ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान को सोचना चाहिए और हमारी हुकूमत पंजाब का जो ये तरीक़ेकार है, ये मिली वहदत के लिए भी जो ना वो एक ज़हर कातिल है कि एक वफाक में 23 दिन के अंदर नोटिफिकेशन होता है और हमारा जो पंजाब है इसमें 3.5 माह में नोटिफिकेशन नहीं होता। और ये एक नई जो है ना वो रस्म चल पड़ी है कि हर बात पे ट्वीट पे करो, अगर है नोटिफिकेशन करें, नोटिफिकेशन नहीं है तो आप सिंपल कहें कि हमारे पास पैसे नहीं है। लेकिन ये लारे लगाना, ये वादे करना, ये नाकाबिले कबूल है। और अब ये पंजाब के जो मुलाजमीन हैं ये सर पे कफन बांध कर निकले हैं और इंशाल्लाह ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक नोटिफिकेशन नहीं होता। ये यहाँ पर ये एक रवायत बन चुकी है कि जैसे गवर्नमेंट धरनों से आई है करके आए, ये सब लोगों को इसी तरह लगा दिया है कि धरने करें और फिर उनकी बातें मानी गवर्नमेंट जाती धरने से आई है, अब मुतालबात भी धरने से ही माने जाएंगे। ऐसे ही माने जाएंगे। हाँ और जी। क्या है, क्या कर रहे हैं सब लोग इन्हीं कामों में लगे हुए हैं। क्या धरनों से ही सारे काम करने हैं? इस तरह तो नहीं काम चलते ना, इस तरह तो नहीं सिलसिला चलता। एक मिनट हो चुका है, ₹1.72 यूनिट इन्होंने महंगा कर दिया है। आप लोग कहते हैं आपकी सैलरी आपको नहीं मिल रही, आपका गुजारा नहीं हो रहा। जो बंदा 25,000 रुपये रेंट पे रहता है या 14,000 रुपये रेंट पे रहता है, उसकी सैलरी होगी 26,000 रुपया। वो अपने बच्चे भी, उसके 3-4 बच्चे होंगे, वो कैसे पालेगा? वो सब्जी कहाँ से लेगा, वो राशन कहाँ से लेगा, वो रेंट कहाँ से देगा? ये इनको सोचना चाहिए। अगर इन्होंने 25% का ऐलान कर दिया था और ये डिस्पैरिटी अलाउंस है जिसके लिए हम लोग बाहर आए हैं, इनको देना चाहिए था। ये वज़ीर आला कैसे है, एक एप्लीमेंट नहीं करवा सकते वज़ीर आज़म साहब इनसे? ये कह देते हमारे पास पैसे नहीं है। गरीब लोगों का 25,000, 26,000, 30,000 में गुजारा नहीं होता। इनको हम 20,000 रुपये देते हैं, ये अपना गुजारा करके दिखाएं। इनके मुलाजमों के कुत्तों की जो खुराक है वो भी 20,000 से ऊपर है। तो हम इंसान हैं, हमारे बच्चों की खुराक है, कम से कम हम गोश्त नहीं खिला सकते, सब्जी तो खिलाएं। इनको एहसास होना चाहिए कि जो हमने वादा किया है कम से कम वो तो पूरा करें। ये तरीके इंसाफ है। इन्होंने तो बर्बादी फेर दी है पाकिस्तान की सारी। इनको चाहिए कि हमारा कुछ लोगों का ख्याल करें। थोड़े दिनों की बात है, वज़ीर आला ने ऐलान, थोड़े दिनों की बात है। ये मुकर जाएंगे सर, ये यूं है, इनका क्या पता है थोड़े दिनों का? ये इसलिए तो लोग सारे बाहर, ये देखिए माएँ बहनें बैठी हैं हमारी, ये सड़कों पे आके बैठी हैं। इनके घर वाले अगर किसी को 10 मिनट पासपोर्ट के दफ्तर में वेट करना पड़े तो ये शोर डाल देते हैं। जीएम को बाहर निकाल लेते हैं कि हमारी माँ गई थी, हमारी बहन गई थी, उसका पासपोर्ट जल्दी क्यों नहीं बना? और हम लोग पासपोर्ट बनवाने जाते हैं, 3-3 दिन लाइन में लगते हैं, जब बारी आती है टाइम खत्म हो जाता है। इनको एहसास करना चाहिए गरीब बंदे हैं, इनका गुजारा नहीं हो सकता 30,000 में भी। ये कहते हैं 20,000 रुपया हमने मजदूर का फिक्स कर दिया। इनको ऐसा नहीं जुल्म करना चाहिए। आप सही बात, ठीक है, वाकई इसमें गुजारा नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे जो आपकी इस वक्त आप लोग मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन बाकी तंजीमें भी मौजूद हैं। बाकी तंजीमें के वो एतमाद कर रहे हैं वज़ीर आला पंजाब पर। राजा बशारत साहब से मुलाकात करके यकीन दहानी उन्होंने ले ली है, तो हो जाएगा। सर, मेरा नाम जाहिद अवान है और मैं पंजाब प्रोफेशनल लेक्चर एसोसिएशन का कायम मुकाम सदर हूँ जी। तो देखिए, जहाँ तक इसकी बात है, ये गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट आई है, वो जरदारी साहब ने एक दफ़ा कहा था कि वादे कोई कुरान हदीस नहीं होते, उसकी अमली सूरत इस गवर्नमेंट ने आपके सामने जाहिर कर दी है। वो आप देखिए जिस मकाम पर जिसके साथ इन्होंने वादा किया, इन्होंने सत्यानाश मार दिया गवर्नमेंट की। इससे पहले ये 3 मरतबा ये धरने हो चुके। उन्होंने वादा किया, इस्लामाबाद में इन्होंने वादा किया कि ये आपको देंगे हम 1 मार्च से, उनको दे दिया। अब जब यहाँ धरना हुआ तो उन्होंने वादा किया जी हम आपको 1 जून से दे देंगे। पहले उसका नाम DRA था, अब उसका नाम स्पेशल हाउस रख दिया। तो क्या फर्क क्या पड़ता है पैसा में? देखिए जाहिद अवान साहब, आप प्रोफेसर लेक्चर एसोसिएशन से हैं, समझदार हैं, आपको तो पैसे मिलने चाहिए ना। वो DRA के नाम से मिल जाए, वो स्पेशल अलाउंस के नाम से मिल जाए। असल मसला तो ये है कि अगर आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपया है तो आपको 25% उसका मिलना चाहिए, आपको 25,000 मिलना चाहिए, नाम जो भी हो उसका। देखिए, मैं अर्ज करता हूँ, अब अगर हमें वो देते हैं कि उसको स्पेशल
स्पेशल अलाउंस रख के, तो इनको क्या प्रॉब्लम है उसके नाम? जब DRA कहा तो ये क्यों रखते? इसमें कोई गड़बड़ है ना? गड़बड़ ये है कि ये हमें जो देंगे 25% डिस्पैरिटी अलाउंस, कल को हम बाकी जो है 75% वो भी मांगेंगे, ये हमारी तनख्वाह का हिस्सा बनेगा, वो इसको नहीं बनाएंगे। जब ये तनख्वाह का हिस्सा बनेगा, हमारी दूसरी जो हाउस रेंट है, बाकी चीज़ें वो साथ बढ़ेंगी। ये नहीं चाहते कि ऐसा हो। हम ये सिर्फ नाम चेंज करके बेवकूफ़ बना के जी हमने आपको 25% दे दिया है, चलो ख़त्म ना भी करें, फर्ज क्या ख़त्म ना भी करें, लेकिन इनके ये अच्छा चलो ये भी कर दें। अब तक नोटिफिकेशन किया तो नहीं है इन्होंने, वो गज़ब किया, तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात क़यामत का इंतज़ार किया, यही इनका हाल है। ये सही बात है। ये नाज़रीन जो यहाँ पर मौजूद हैं, सारे कायदीन मौजूद हैं, वो कहते हैं कि गज़ब किया, तेरे वादे पे एतबार किया। और बड़ा खूबसूरत यहाँ पे एजाज़ अहमद आज़र का शेर सुनाया जा रहा था। कहते हैं दरख्त जहाँ पे अजाब रुत थी, न बर्ग जागे न फूल आए, बहारे वादी से जितने पंछी इधर को आए, मलूल आए। वो सारी खुशियाँ जो उसने चाहीं, हुक्मरानों की बात कर रहे हैं, वो सारी खुशियाँ जो उसने चाहीं उठा के झोली में अपनी रख ली। हमारे हिस्से में उज़्र आए, जवाज़ आए, असूल आए, बना में फसले बहार आज़र, वो जर्द पत्ते ही मोतबिर थे जो हंसकर इसके ख़िज़ां हुए, जो जर्द शाखों पर झूल आए। इस वक्त एक ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद बात करते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन इस वक्त सेक्रेटरीट पर मौजूद और यहाँ पर धरने में ख़वातीन जो हैं, LHVs भी हैं, उस्ताज़ा भी हैं, सरकारी मुलाज़मीन की बड़ी तादाद मौजूद है। यहाँ पर पैगाम क्या है सरकार के लिए, हुकूमत के लिए? आप सड़कों पे आकर बैठ गई, वज़ीर आला पंजाब ने ट्वीट कर दिया हुआ है, मान लिया हुआ है, वादा हो चुका हुआ है, उसके बावजूद आप सड़क पे आके बैठ गई हैं, क्या जस्टिफिकेशन है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं वो इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि 10 फरवरी को भी हम बहुत बड़ी तादाद में मुलाजमीन थे, जो कि वज़ीर आज़म ने भी इसी तरह मुआहदे जारी करके भी मुकर गए थे। तो वज़ीर आला के ट्वीट को हम कैसे माने? जब तक नोटिफिकेशन नहीं होगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और हमारे लेडी हेल्थ वर्कर के भी जो मसाइल हैं, इस डिस्पैरिटी अलाउंस के अलावा स्केल अपग्रेडेशन के, वो समरी इन्होंने बना दी। समरी के बाद कम अज़ कम ये 6 माह गुजर गए हैं, कोई फॉलो अप उसकी मीटिंग नहीं हुई, कोई उस पर काम नहीं हुआ। क्या बार बार हम ख़वातीन सिर्फ रोड पर आकर बैठेंगी तो ये हुकूमत मानेगी? अफसोस है हमें। वज़ीर ये वादा आपसे अपग्रेडेशन का था जो बाकायदा तौर पे हो गया था, उसकी समरी आप खुद बता रही हैं कि उसकी समरी बन गई थी, तो इसका मतलब हुकूमत काम करना चाह रही है, कर लेगी। हुकूमत ने काम करना होता ही उस वक्त है जब हम रोड पे आते हैं। अगर हम रोड पे ना आए तो कभी भी उन्होंने फॉलो अप नहीं किया, ना ही हमारी मीटिंग रखी है कि मसाइल हल किए जाएं। अभी तक समरी बनी है, नोटिफाई हुई है, उसका कोई भी उन्होंने काम नहीं किया कि लॉ डिपार्टमेंट से अब फाइनेंस में जानी है, उसका ऐलान होना है, बाकायदा हमारे नोटिफिकेशन निकलेगा स्केल अपग्रेडेशन का। अभी तक कोई मूवमेंट नहीं है, तो हम यहाँ पर आए। और डिस्पैरिटी अलाउंस देखिए, आप ख़वातीन हैं, आपको पता है कि पैसे कम हो तो घर जरा मुश्किल से चलता है, मैनेज करना पड़ता है। मुल्क के पास भी पैसे कम है, सूबे के पास भी पैसे कम है, थोड़ा सा बर्दाश्त कर रहे हैं, थोड़ा सा। ख़वातीन तो बेहतर समझती हैं बजट के मसाइल को। हाँ जी, बिल्कुल हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि मेरा 23 ईयर्स मेरी जो है वो सर्विसेज हो गई हैं, और अभी तक मेरी 30,000 को मेरी सैलरी नहीं छुई, जबकि हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो जी अगर 23 साल पोस्ट ग्रेजुएट हैं जी, और 23 बरस से मुलाजमत कर रहे हैं, और ये बताएं कि कहाँ पे हमने ड्यूटीज नहीं दी। पूरा लाहौर मेरा इस वक्त जो है एक्सपो में ड्यूटी कर रहा है, PKLI में कर रहा है, LMDC में कर रहा है, सुबह से रात 8 बजे तक हम लोग ड्यूटीज कर रहे हैं। LHW जो है उसकी 20,000 सैलरी है, और 300 रुपया वो खर्च करके एक्सपो में जाती है अपनी डेली की ड्यूटी करने के लिए। आप बताएं वो कितना बर्दाश्त करे? वो खाना नहीं खाती वहाँ पे, भूखी वो ड्यूटी करती है, फिर वो अपने घर आके रोटी खाती है, वो इतना अफोर्ड नहीं करती। आप उसकी मजलूमियत का कैसे अंदाजा कर सकते हैं? क्या दुनिया में कोई ऐसा पाकिस्तान में कोई है जहाँ पे बंदा 12-12 घंटे ड्यूटी कर रहा हो, और वो 300 रुपया खर्च डेली का, वो 400 खर्च कर रहा हो किराए का? एक्सपो सेंटर की बात कर लें, PKLA की बात करें, वहाँ पर पहुँचना जो है, जहाँ पर पहुँचना जो है अच्छा खासा मसला बना हुआ है। अच्छा खासा मसला, कोई पिक एंड ड्रॉप्स नहीं है, कोई इजाफी अलाउंस नहीं है किसी किस्म का। उनको लिए पानी की एक बोतल भी वहाँ पे उनके लिए अवेल नहीं है। कितना बर्दाश्त करें? फिर एक समरी जिसका इन्होंने 9 दिन हमें यहाँ पे बैठा के हमसे वादा किया कि जी हम आपको अपग्रेड कर देंगे, और ऑन टेबल ये लोग इस चीज़ को एक्नॉलेज भी करते हैं कि LHW की खिदमत, कोरोना हो,
पोलियो हो, डेंगू हो, कहीं भी हो, ये फोर्स पीछे नहीं हटती। ये एक्नॉलेज करते हैं कि ये इसका राइट बनता है कि 23 साल में हम इनकी अपग्रेडेशन कर दें। वो इन्होंने अपनी मानते हैं, जब अप्रिशिएट करते हैं आपके काम को, आपके काम को तस्लीम भी करते हैं, लेकिन वो कहते हैं थोड़ा वक्त लगेगा ना, बजट आने वाला है, बजट में अब मोस्टली ये फोर्स जो है वो 50 से गुजर चुकी है, अपनी एज जो है हम लोग 50 ईयर तक पहुंच गए हैं। अब तो मेरा मोस्टली हर माह अगर आप हमारा देखें ना वो ग्रुप, उनके अंदर यहाँ तो इन्ना लिलाही हो इन्ना लहरा राजीउन लिखा होता है कि फलां की जो है वो डेथ हो गई है किसी एक्सीडेंट में या कोरोना में या वैसे एज के हिसाब से, या वहाँ पे लिखा होता है कि फलां रिटायर हो गई है। कितना और टाइम मिलेगा इस फोर्स को जो 55,000 थी आज वो 40 के लगभग रह गई है अगले 3-4 साल में? क्या ये चाहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये लोग खत्म हो जाए? क्या इनका ये टारगेट है? क्या ये इतना सब्र करना चाहते हैं कि वो फल खराब ही हो जाए या वो टूट के गिर जाए? आप सारी, मैं तो कहती हूँ पूरी कौम को इन मजलूम खवातीन के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। वज़ीर आला अगर सो रहे हैं तो, और उनकी जो कबीना है वो सो रही है, हमारे ऑफिसर्स दिन रात हमसे ड्यूटियाँ ले रहे हैं, तो लोग जो हैं या मीडिया जो है उसको चाहिए कि इन मजलूम खवातीन के लिए उनके हक़ में आवाज़ उठाए। जो समरी इन्होंने तैयार की थी 9 दिन की कागज से हमने इनको मजबूर किया था, या इन्होंने अपनी मर्ज़ी से हमें दिया था लेटर, उस पर ही वज़ीर आला साहब जल्द अज जल्द साइन करें, नोटिफाई करें, ये खवातीन बेचारी अपग्रेड हो जाएं, रिटायरमेंट से पहले कुछ तो इनके हाथ में हो। अब 23 या 24 साल या 25 साल सर्विस करने के बाद जस्ट एक लेटर के बाद इनको घर भेज दिया जाता है, उस बाकी सैलरी नहीं दी जाती। तो जितना भी कंडेम करें इस जुल्म को, ये कम है। मेरा ख्याल है इन जुल्म की इंतहाई हदूद को छुआ हुआ है कि एक बंदा 25 साल अगर सर्विस करता है और उसको आखिरी महीने उसकी जॉब सिक्योरिटी कोई नहीं है। मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। यहाँ पे अगर पैगाम देने की बात की जाए, हुकूमत को पैगाम देने की बात की जाए, क्या पैगाम देंगी जी यहाँ से आप? सबसे पहले तो मैं इमरान खान साहब से ये कहूँगी कि अगर हमारी सरकारी मुलाजमीन के लिए इनके पास बजट नहीं है तो अपनी इनका खुद इनका कहना था कि 2 लाख में इनका गुजारा नहीं होता, 6 लाख तनख्वाह हो गई रातों रात। पार्लियामेंटेरियंस की जब तनख्वाही बढ़ानी होती है रातों रात नोटिफिकेशंस भी हो जाते हैं, बजट भी आ जाता है। एक आम सरकारी मुलाजिम जिसकी बदला से 20,000 तनख्वाह है, उनके लिए इनके पास बजट नहीं है। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन बने थे तो उन्होंने कहा, पूछा गया था उनसे आपकी तनख्वाह कितनी मुकर्रर की जाए, उन्होंने कहा था एक मजदूर के बराबर, और कहा था अगर मेरा उसमें गुजारा नहीं हुआ तो मैं मजदूर की तनख्वाह बढ़ा दूंगा। तो ये है रियासत मदीना जो जिसका ख्वाबों में दिखाया गया था। और आज अगर कौम की माएँ बहनें बेटियाँ सड़कों पे आई हुई हैं तो मैं सिर्फ यही मीडिया के थ्रू पहुँचाना चाहूँगी अपनी बात कि क्या ये इस्लामी रियासत है? जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके दौर में उन्होंने कहा था कि अगर फ़रात के किनारे एक कुत्ता भी प्यासा मर गया तो रोज़े महशर उसकी पूछ मुझसे होगी। क्या इतनी माएँ बहनें सड़कों पे आई हैं, इनसे कोई पूछेगा नहीं? इन्होंने रोज़े क़यामत या अपना भूल गया कि इन्होंने भी आगे जाना है? बिल्कुल सही, ये अहम सवाल है। इसमें अगर बात की जाए तो आप लोगों ने ऐलान किया, आप लोगों ने बाकायदा प्रेस में आया, आप लोगों ने सरकार को बताया, कोई हुकूमत की तरफ से आपसे रब्ता हुआ कि हम कर देंगे, किसी वजीर की तरफ से, किसी हुकूमत के नुमाइंदे की तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज साहब की मुझे कॉल आई कि क्या मसला है। मैंने उनको मसला बताया तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ नहीं बताया। पता नहीं कौन सी ऐसी मीटिंग्स में मसरूफ़ रहते हैं कि रियाया के लिए टाइम नहीं है, अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के कामों में मसरूफ़ रहते हैं। ये बजट अगर नहीं है, रेवेन्यू नहीं है, इनकी तनख्वाहें कैसे बढ़ जाती हैं? जो इनके लाडले महकमे हैं उनकी 150% सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन की बढ़ गई। जो बाकी भी तनख्वाहों में तफरीक है, उस तफरीक के हवाले से यहाँ सड़कों पर हैं कि डिस्पैरिटी ख़त्म की जाए। हम तो इजाफा नहीं मांग रहे, हक तलफी जो की गई है, जो तफावत है तनख्वाहों में, हम वो तफावत ख़त्म करवाना चाहते हैं। और लेडी हेल्थ वर्कर्स के साथ तो गैर इंसानी सलूक है, 3रे दर्जे की मखलूक समझा गया है। जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनको पेंशन नहीं दी जाती, उनको टर्मिनेशन लेटर दिया जाता है। 26 साल सर्विस करने के बाद वो टर्मिनेट होकर घरों को जाती हैं, लोगों के घरों के बर्तन साफ करके वो अपना रोटी का इंतज़ाम करती हैं। अब देख लें मोस्टली लड़कियां जो हैं 50 साल की, 55 साल की, 59 साल की यहाँ हैं, पोलियो की ड्यूटी कर रही हैं, डेंगू की कर रही हैं, कोरोना की कर रही हैं, कोई अलाउंसेस नहीं है, मर रही हैं। लेकिन हमारे जो खुलफा हैं वो बैठे हुए हैं अंदर बंद कमरों में, एसी कमरों में, उन तक आवाज़ें नहीं पहुँचती। हम भी आवाज़ पहुँचा कर दम लेंगे। बेशक हम नातवा हैं, बेशक हम खवातीन हैं, लेकिन न बुज़दिल हैं न कमज़ोर हैं। जो तरीका राइज किया था वज़ीर आज़म ने अपने वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठने से पहले, उन्होंने ये तरीका राइज किया था कि अगर आप एहतजाज करेंगे, धरने देंगे तो इक़्तिदार की कुर्सी पर भी चले जाएंगे। इक़्तिदार की कुर्सी हथियार लिया उन्होंने, और हमारे लिए पाबंदियाँ, हम अगर आवाज़ बुलंद करते हैं तो हेल्थ मिनिस्टर साहब टर्मिनेट कर देती हैं आवाज़ बुलंद करने वालों को। कोई खौफ खुदा नहीं है। कितनी बद्दुआएं लेंगी और कितनी आहें लेंगी लोगों की? खुदा से डरें। उम्र के जिस हिस्से में हैं उन्होंने जवाब देना है, हमने भी देना है, उन्होंने भी देना है, और उनसे ज़्यादा पूछा जाएगा
उन्हें पूरी रियाया का जवाब देना पड़ेगा। लेकिन रुखसाना साहिबा, जो वजीर सेहत हैं खुद एक डॉक्टर हैं, खुद एक खातून हैं और खुद वो कैंसर की पेशेंट हैं और अप्रिशिएट किया जा रहा है उनकी परफॉर्मेंस को। कौन सी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया जा रहा है? कोरोना के मामलात में कितनी करप्शन है और क्या उन्होंने नेशनल प्रोग्राम के मुलाजमीन का हशर कर दिया है। हमारा कोई सर्विस स्ट्रक्चर नहीं है, हमारे लोगों को पेंशन नहीं मिलती, हमारे लोगों को अपग्रेड नहीं किया जाता, इजाफी ड्यूटियां कर रही हैं हमारी लेडी हेल्थ वर्कर, एक तनख्वाह में डबल ड्यूटीज कर रही हैं। हेल्थ मिनिस्टर का किया जा रहा है, इतना अच्छा प्रोग्राम था, अप्रिशिएट किया जाता था। मैं पीटीआई के दोस्तों से बात करता हूँ, वो अप्रिशिएट करते हैं कि उनकी उम्र देखें 70 ईयर्स ओल्ड तकरीबन वो होने वाली हैं, कैंसर की पेशेंट हैं, एक खातून है, उसके बावजूद वो लड़ रही हैं। वो हमसे लड़ती हैं, वो हमसे लड़ती हैं, वो गली मोहल्ले के खवातीन की तरह हमसे लड़ती हैं। वो अपनी एजुकेशन भूल जाती हैं, वो अपना डॉक्टर होना भूल जाती हैं, वो अपने ओहदे को भूल जाती हैं, वो भूल जाती हैं इंसाफ के नाम का नारा लगाकर इक़्तिदार में आई हैं। वो इलेक्टेड नहीं है, वो सिलेक्टेड हैं, इसलिए उनको एहसास नहीं है तकलीफ़ों का, दुखों का, लोगों के। वो हमारे दुख नहीं समझ सकती। वो उनको तो चाहिए था वो माँ बन जाती, हमारी बड़ी बहन बन जाती। क्या हम उनकी कुर्सी मांग रहे हैं? हम तो इस काबिल भी नहीं है कि उनकी कुर्सियों पर बैठ सके, उनकी कुर्सियों का ख्वाब भी देख सकें। हम तो मजलूम रियाए, हम तो कीड़े मकोड़े हैं। हम तो अपनी सिर्फ तनख्वाह चाहते हैं कि हमारी तनख्वाहों में वैसा इजाफा कर दिया जाए जैसा दीगर सरकारी मुलाजमीन के किया जाता है। चूँकि हम खवातीन हैं, हमारे साथ इसलिए सलूक रवा रखा जा रहा है। और मैडम मिनिस्टर साहबा खुद खातून होकर, खुद धरने दे देकर, खुद पीएमए की सियासत करके और वो यहाँ तक पहुँची हैं। आज उन्होंने आंखें फेर ली हैं। हमारे धरनों में आती थी कि जी मैं आपकी माँ हूँ, मैं आपकी बड़ी बहन हूँ, ये लोग क्यों नहीं आपको रेगुलर कर रहे, क्यों आपकी तनख्वाहें नहीं बढ़ा रहे। उस वक्त हमारी अश्क करती थी। क्या वो जादू नगरी है पार्लियामेंट हाउस, जहाँ पे जाके वो बदल गई है? नाज़रीन, ये जो ख्वातीन यहाँ पर मौजूद हैं, ये कौन सी ख्वातीन है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब डेंगू होता है, जब कोरोना होता है, जब पोलियो के लिए आपके बच्चों को कतरे पिलाने होते हैं, जब इवन फैमिली प्लानिंग और बाकी इश्यूज़ के ऊपर आपके हेल्थ के इश्यूज़ होते हैं, ये ख्वातीन यहाँ पर जाती हैं। ये मेरी बहन, आपने इनकी बात सुनी, ये कह रही हैं कि मुझे 23 बरस हो गए मुलाजमत करते हुए, 23 बरस में इतनी ज़्यादा सर्विसेज देने के बावजूद, 12 घंटे की ड्यूटी लेने के बावजूद हुक्मरान यहाँ पर 30,000 रुपए की तनख्वाह नहीं है। और यहाँ पे सूरत हाल ये है कि वादे हो गए थे अपग्रेडेशन के, यहीं पर ख्वातीन नहीं धरने दिए थे, LHVs ने दिए थे, समरी बनाकर इनको दिखा दी गई थी और वो फिर समरी ठप होकर रह गई। ये ख्वातीन यहाँ पर मौजूद हैं, अपनी पेंशन की बात कर रही हैं। ये ख्वातीन वाकई यहाँ पर रुखसाना साहिबा कह रही हैं ये रियाया हैं, ये साकिब निसार होता है इनमें कोई तो इनकी पेंशन भी बढ़ जाती, इनकी मराहत भी बढ़ जाती। तो इनकी आवाज़ आज एक मरतबा फिर आप तक पहुँचा रहे हैं। और ये तफावत जो है, डिस्पैरिटी की बात जो की जा रही है, वो बहुत ज़्यादा है। ये कितनी ज़्यादा है, आपको मैं प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स की तरफ लेकर चलता हूँ दोबारा। मैं आपको बताना चाहता हूँ वहाँ पर कि एक प्रोफेसर जो है, एक लेक्चरर जब भर्ती होता है तो वो क्या तनख्वाह ले रहा है, उसकी कितनी तनख्वाह मिल रही है, और दूसरी तरफ जो हुक्मरान है, जो हुक्मरानों के प्यारे ब्यूरोक्रेट हैं, उनको अलाउंस कितना मिल जाता है। बड़ी अहम डिटेल है इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। जाहिद अवान साहब अभी यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि जब हम बात करते हैं डिस्पैरिटी की, जब हम बात करते हैं तफावत की, तो वो शायद समझ नहीं आती कि तफावत है क्या। एक तो ये हुकूमत ने काम किया कि जो तनख्वाहें थी SNGAD की, वो तनख्वाहें जो थी 150% तक, 150% तक बढ़ा दी गई। यानी कि एक बंदा जो यहाँ पर एक आम ग्रेड में, उसी ग्रेड में 80,000 ले रहा है, तो अगर वो हुकूमत के प्यारे किसी ग्रुप में शामिल है, SNGAD में शामिल है, तो उसकी तनख्वाह जो है वो 2 लाख रुपए होगी। इतना ज़्यादा फ़र्क आ गया। प्रैक्टिकली जो यहाँ पर जो फ़र्क आ रहा है, मैं जाहिर साहब चाहूँगा कि आप ये फ़र्क वाज़ेह करें कि तनख्वाहों में ये फ़र्क जिसको हम तफावत कह रहे हैं, डिस्पैरिटी कह रहे हैं, वो है क्या? अब देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ, सबसे बदकिस्मती ये है कि ये मुल्क जो इस्लाम के नाम पर कायम हुआ, उसमें जो इस्लाम की धज्जियाँ बिखेरी हैं हुक्मरानों ने, और उसका आप देखें, आपके सामने मौजूद है अभी तक हमारे मुल्क का दुनिया में क्या हाल हो रहा है कि ये एक हमारा जो लेक्चरर है वो जब तनख्वाह लेता है तो वो जो बैंक से ड्रा करवाता है 48,000 रुपये करवाता है। 48,000 रुपये एक लेक्चरर, जो एक लेक्चरर ग्रेड सारे अलाउंसेज लेके जो 17 ग्रेड 17 में जो भर्ती हुआ वो 48,000 रुपये लेता है सारे अलाउंसेज लेके। सही। और इधर देखिएगा कि ये जो इस किले में जो लोग मौजूद हैं, उनको एक जो 17 का है, SNGAD के लोग जो हैं, सारे एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी लोग आते हैं, वो ग्रेड 17 में उनको 56,000 रुपया सिर्फ मिलता है जो अलाउंस मिलता है। और एक और मैं बता दूं, तनख्वाह के अलावा तनख्वाह
वो तनख्वाह तो यानी कि आपको एक जो लेक्चरर भर्ती हो रहा है, जो हमारे बच्चों को पढ़ा रहा है और बाकायदा वो कंपटीशन के जरिए सिलेक्ट होके आया है यहाँ पर, उसकी तनख्वाह 48,000 रुपये जा रही है। और यहाँ पर दूसरी तरफ जो है ये 56,000 रुपया अलाउंस और एक खबर भी देता है जो आपको, बल्कि खबर भी समय आपके लिए, एक और एग्जीक्यूटिव एक और अलाउंस ये मंजूर, टेक्निकल मंजूर करवा रहे हैं, उसमें 48,000 रुपया फिर अलाउंस बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा। 56,000 से ज्यादा 48,000 उनको फिर मिलेगा। 1 लाख से ऊपर सिर्फ अलाउंस, तनख्वाह अलग होगी, तनख्वाह अलग है। सही है, सही है। ये बड़ा फर्क है, बड़ा फर्क है। क्या पैगाम देंगे यहाँ पे हुक्मरानों को? हुक्मरानों को यही पैगाम देना चाहते हैं कि अपनी बेहिसी का आलम देखो कि पूरी दुनिया रोडों पे है, पूरे मुलाजमीन, हमारी माएँ बहनें बच्चे सब, उस्ताज़ा, क्लर्क, नैब का सदस्य, सेंट्री वर्कर, इस वक्त हर बंदा रोड के ऊपर है और इनको ज़रा शर्म नहीं आती। इतने बेहिस खुद ये लाखों करोड़ों रातों रात मंजूर करके अपने घरों को ले जाते हैं और हमारी बारी आती है 20-30 हज़ार अगर गलती से इन्होंने हमें मान लिया है, हमारे साथ मुआहदा कर लिया है, तो उसके ऊपर तो ये इम्प्लीमेंट करें कम अज़ कम। वज़ीर आज़म को भी शर्म आनी चाहिए और वज़ीर आला को भी शर्म आनी चाहिए कि वो 25% डिस्पैरिटी अलाउंस हमारा बढ़ाया है वो हमें दे दें, नोटिफाई कर दें। वादा किया हुआ है, सही है, सही है। वादा, फिर वादे पे वादा, वादे पे वादा, वादे पे वादा, यू टर्न पे यू टर्न लिए जा रहे हैं और हमारी सीनियर क़यादत इनके साथ मिल गई है। मैं आपने अभी बोला था कि जो पहले लोग आपके मज़ाकरात यहाँ पर देखें, मेरी बात सुने, आप यहाँ पर मौजूद हैं, काफी 20 तंजीमें यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद आपके लोग जो हैं वो वज़ीर आला पर एतमाद कर रहे हैं, वज़ीर कानून पर, राजा बिशारत पर एतमाद कर रहे हैं। बात का जवाब देने लगा हूँ कि राजा बिशारत साहब इन्होंने एक ऐसा वो पुर्जा रखा हुआ है कि जो हर जगह फिट हो जाता है। अच्छा, ऐसे गाड़ी में कोई पुर्जा ऐसा होना हर जगह फिट हो जाता है। सही है। राजा बिशारत साहब भी वैसे ही हैं, हर जगह फिट हो जाते हैं, वो हर जगह फिट हो जाते हैं और हर किसी को अपने साथ मिला लेते हैं। उनमें ये फन है, सही, उनमें फन है। और मुझे किसी उनके शहर के बंदे ने बोला था कि मैं 35 साल से इस बंदे को जानता हूँ, ये इंसान है 35 साल, उसने कलमा पढ़ के, वो तो टैलेंट हुआ ना, साथ मिलाना तो एक टैलेंट हुआ ना। और हमारे लोग जो आप नहीं मिल सके तो फिर आपकी कमी कोताही हो गई ना। हम इसलिए नहीं मिल सके कि हम अपने बहन भाइयों को साथ दे रहे हैं, ठीक है, हक पे डटे हैं, सच के लिए डटे हैं। पैगाम देना जी यहाँ पर। सर मेरा नाम मोहम्मद अख्तर गुम्मन है, मैं गुजरात डिवीजन का पैपला का सदर हूँ। सही, मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है जो कई नामों पे एक्स्ट्रा अलाउंस ले रहे हैं, सही है, इन्होंने एग्जैक्टिव अलाउंस कहा, ये यूटिलिटी अलाउंस भी लेते हैं, ये मोबिलिटी अलाउंस भी लेते हैं, ये सिक्योरिटी अलाउंस भी लेते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है, ये वो लोग अलाउंस ले रहे हैं जिनकी कोई कंट्रीब्यूशन को नहीं है मुल्क में। मैं चैलेंज करता हूँ, ये जो AC लगा के सुबह से शाम तक इनके घरों के AC भी फ्री, इनके घरों में मुलाजमीन फ्री, इनके बिल फ्री, इनके पेट्रोल, वो कहते हैं मुल्क ही वो चला रहे हैं भाई, मुल्क ही उनसे चल रहा है। ब्यूरोक्रेसी ही तो है जो मुल्क चला रही है। यही हमारा क्वेश्चन है कि ब्यूरोक्रेसी ने आज तक मुल्क को दिया क्या है? इस मुल्क के टोटे कटवा लिए, इस मुल्क की कानूनों के सत्यानाश कर दिया। AC के अंदर बैठ के इनको पता नहीं अवाम की हालत क्या है। ये डिस्पैरिटी का लफ्ज़ इनको बहुत चुभता है, क्योंकि डिस्पैरिटी का मतलब ये है कि तफावत ख़त्म करो। ये अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट, वो तो जो कहते हैं 2 नहीं 1 पाकिस्तान का नारा लगाया है, कम अज़ कम वो इस बात को सोचें कि ये हम 1 नहीं 2 क्या, हम तो 20-30 पाकिस्तान बना दिए हैं। ये लोग हमसे 200-200 300 गुना ज़्यादा साली ले रहे हैं, 200-300 फीसद, हाँ जी, ज़्यादा ले रहे हैं। इन अलाउंस का जिस बंदे के पास सरकारी पुलिस है, गार्ड है, वो सिक्योरिटी अलाउंस किस नाम पे ले रहा है। जिसके पास 3-4 सरकारी गाड़ियाँ हैं, वो मोबिलिटी अलाउंस किस नाम पे ले रहा है। उसको शर्म आनी चाहिए। सही है। जो जिसके पास पूरा पंजाब चल के यहाँ उसको VIP प्रोटोकॉल देता है, वो एग्जीक्यूटिव अलाउंस किस नाम पे ले रहा है। वो तो खादम है कौम का, उनके मसाइल हल करे। हम लोग टीचर्स हैं, हम CSP मेकर हैं, PCS PMS मेकर्स हैं, हम लोग तालीम देते हैं, हमें कोई स्कूलों में कॉलेजों में हमें कोई फैसिलिटी नहीं है। हम बच्चों को पढ़ा के ये CS करके तो हमें पहचानते नहीं, हम अंदर आने के लिए गेट से अंदर दाखिल नहीं होने देते। तो ये पाकिस्तान ऐसे तो नहीं चलेगा। इसमें इंसाफ चलो बराबर बिल्कुल ना सही को 50% को हमें उनके बराबर ले जाएं, करीब ले जाएं जी। ये क्या पैगाम क्या देंगे जी यहाँ पर? एतबार नहीं है ना इनके ऊपर। अच्छा, हम असातिज़ा हैं, MFil लोग हैं, ये 30,000 में हम कैसे गुजारा कर रहे हैं? और ऊपर से जो इनकी ब्यूरोक्रेसी है जो खान साहब को नाकाम करना चाहती है। हमें टाइम स्केल प्रमोशन पूरे पाकिस्तान के मुलाजमीन को मिलता है, ये इतने बेतबारे हैं, टाइम स्केल प्रमोशन हमें दे के दोबारा फिर कट लगा दिया। अब हम कहते हैं कि हम नोटिफिकेशन के बगैर जो आपने पहले किए हुए आप तो उनको ख़त्म कर रहे हो,
اور اب ہمیں آپ صرف ٹویٹ کے اوپر وعدہ دیتے ہو کہ ہم نوٹیفیکیشن کر دیں گے. ہم اسی لیے لوگ بے اعتبار ہیں خان صاحب کے اوپر. اس قوم کا اس جو ریاستی مشینری ہے ان کا اعتبار خراب کر کے اس ملک کا بیڑا غرق کرنا چاہتے ہیں یہ بیوروکریٹ. ہم نہیں ادھر سے جائیں گے, ہم نوٹیفیکیشن کروا کے جائیں گے. اسی بات کو میں سر آگے کروں گا کہ یہ جو ایٹیچیوڈ ہے یہ بیوروکریسی کا, یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایٹیچیوڈ ہے پاکستانی شہریوں کے ساتھ. اچھا, اسپیشلی پنجاب کے جو ملازمین ہیں ان کو بیسیکلی ملازمین نہیں, ان کو غلام کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ ان کے حقوق کو سلب کر کے یہ حکمرانوں کے پاس جاتی ہے. یہی سیم بیوروکریسی, اور ان سے اپنا 150% یہ انہی دنوں میں انہوں نے لیا ہے. رمضان میں 150% انہوں نے بغیر, اور بیسیکلی دو طرح کے پرابلم ہیں, ایک بد نیتی ہے اور ایک نااہلی بھی ہے. اب ہم لوگ, ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ہمیں وزیر اعلیٰ کو برا کہنا اچھا لگتا ہے, لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے, کام نظر آ رہا ہے. اب دیکھیں کہ وزیر اعلیٰ کے سامنے اگر 150% کی سمری جاتی ہے تو وہ پڑھے بغیر کرتے ہیں یا انہیں پڑھنا نہیں آتا. وہ کہتے ہیں نا فائلیں پڑھنی نہیں آتی, وہ واقعی نہیں آتی کہ 150% اگر سیلری بڑھ رہی ہے, ملازمین ہے وہ بھی, تو ان کے اوپر کوئی کمیٹی نہیں بنتی, کوئی میڈیا میں نہیں آتا, اور کہیں پہ بھی یہ نیوز نہیں چلتی, اور خاموشی سے 150% ان کو دے دیا جاتا ہے. اور اسی چیز کا انعام پہ دیا جاتا ہے کہ وہ ملازمین جو باقی پورے پنجاب کے اساتذہ ہیں اور باقی جتنے 20 لاکھ ملازمین ہیں, ان کے حقوق کو سلب کرنے کا انعام ان کو 150% سیلریز دی جاتی ہیں. اور نہ صرف یہ ہمارا پرابلم ہے کہ ہماری بیسک سیلریز جو ہیں وہ ان کی 200% زیادہ ہیں کچھ محکموں کی. ہمارے سر فنڈامنٹل رائٹ جو کہ ہماری رہائش کے لیے ہاؤس رینٹ ہوتا ہے, سر ہمیں ہاؤس رینٹ بھی ہمارا 96 سے فریز ہوا ہے. کیا ہاؤس ریکوزیشن باقی محکموں کو ملتی ہے؟ کتنا ہے آپ کا؟ سر 2300 روپیہ ایک 15ویں اسکیل کے بندے کو 2300 روپے میں کیا کوئی گھر ملتا ہے سر؟ 2300 روپے میں لاہور سے میری جتنی ایک 15ویں اسکیل کے سیلری ہے اس میں ایک 5 مرلے کا پورشن ملتا ہے لاہور میں رہنے کے لیے. اس کی ساری سیلری تو اس کام پہ چلی جاتی ہے. اور دوسرا سر یہ ایٹیچیوڈ کا ایشو ہے, یہ ہمارے ساتھ جو حکومت کر رہی ہے یہ سب کو چیٹ کر رہی ہے. یہ پاکستان کے ملازمین کو بھی یہ بیوروکریسی چیٹ کر رہی ہے, اور عمران خان آپ کو بھی چیٹ کر رہی ہے. کیسے کہ آپ نے بزدار صاحب لگائے ہوئے ہیں, بزدار صاحب کو یہ بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا میٹرک پاس, کیا آپ مجھے بتائیں کسی ٹیچر کا میرے اسکول میں, یا میں اپنے بچے کو کسی میٹرک پاس ٹیچر کے حوالے نہیں کروں گا. میں اس وقت جو ہے ایم فل لوگ پڑھا رہے ہیں, اور یہ انہوں نے سلوشن کیا نکالا ہے محکمہ تعلیم کے اندر کہ جی میٹرک پاس بندہ 700 روپیہ دیہڑی پہ ٹیچر بڑھتی ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے تعلیم کی ضرورت نہیں ہے اور ٹیچرز کی ضرورت نہیں ہے اور فنڈ نہیں ہے. 700 روپیہ دیہڑی کے اوپر ٹیچر بھرتی کر رہے ہیں یہ پورے پنجاب میں. یہ ٹیچرز کی شارٹیج کو پورا کرنے کا یہ سلوشن لے کے آئے ہیں ہمارے منسٹر اور وزیر اعلیٰ صاحب نے. اگین ہم کہیں گے کہ ان کو فائل پڑھنی نہیں آتی. اگر ان کو تعلیم کی اہمیت پتہ ہو اور ان کو یہ پتہ ہو کہ پرائمری ایجوکیشن کتنی امپورٹنٹ ہے, اور ایک کوالیفائڈ اور ہائیلی کوالیفائڈ بندہ جو ہے, جتنے ایجوکیشنسٹ ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ ایک چھوٹے بچے یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں یعنی کہ ہر طرف بھی بیڑا غرق, تعلیم کا بیڑا غرق یہ ہو گیا کہ آپ لوگوں کے بجائے یہ کہ ٹیچرز کوالیفائڈ ٹیچر رکھے جاتے, وہاں پر 700 روپے پر دہاڑی پر جو ہے میٹرک پاس کو پڑھانے کے لیے لایا جا رہا ہے. اس وقت یہاں پر دیکھیں سر پرائمری ایجوکیشن جو ہے یہ کور ہے, یہ بیس ہے پوری ایجوکیشن سسٹم کی. اس کے اوپر میٹرک بندہ پڑھائے گا اور اس کے بعد ایف اے بندہ مڈل کو پڑھائے گا اور بی اے بندہ جا کے وہ پڑھائے گا میٹرک کو. لیکن ہائرنگ جو ہے یہ اب تک جو پچھلی حکومتیں کر چکی ہیں وہ یہ بڑا اہم ہے, اس کو اٹھانا چاہیے. اس پہ انشاءاللہ علیحدہ سے بات کریں گے. میں یہاں پر ہمارا دھرنا صرف سیلریز کے لیے نہیں ہے, ہمارا دھرنا اس نالائکی اور اس بدنیتی پر ہے جو کہ اس ملک کے ساتھ ہو رہے ہیں. قائد صاحب اس وقت جو دھرنا ہے اگر حکومت نوٹیفائی کر دیتی ہے تو پھر دھرنا ختم ہو جائے گا آپ کا؟ 4 مطالبے ہیں, میں بس مختصراً 1 منٹ میں ہی دہرا دیتا ہوں. نمبر 1 جو ہے وہ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کا نوٹیفیکیشن چاہیے. اس کے بعد اپ گریڈیشن ہے جن ملازمین کی نہیں ہوئی, ٹائم سکیل ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ تنخواہوں میں جو ایڈاک ریلیف ضم کر کے اضافہ کرنا ہے. تو جب یہ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کا نوٹیفیکیشن کریں گے اس کے بعد ہم ان سے مذاکرات کریں گے باقی باتوں. اس سے پہلے مذاکرات؟ اس کے پہلے کوئی مذاکرات. آپ کا پہلا مطالبہ جی پہلا بالکل صحیح ناظرین, یہی صورتحال ہے. یہاں پر مطالبہ کیا ہے کہ حکومت نے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا کر دے. 25% جو
ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس یعنی کہ ایک تفاوت ختم کرنے کے لیے جو الاؤنس دیا جانا تھا وہ دیا جائے، تو یہ یہاں پر احتجاج ختم ہوگا۔ اس وقت لاہور سے جو سرکاری ملازمین ہیں بلکہ پنجاب بھر سے یہاں پر گجرانوالہ سے دوسرے شہروں سے دور دور سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ سر آپ سرگودا سے ہیں، رحیم یار خان سے یہاں پر، آپ ننکانہ سے آئے ہوئے ہیں، تمام اضلاع سے آئے ہوئے ملازمین یہاں پر موجود ہیں اور حکومت سے اس کا وعدہ پورا ہونے کی درخواست کر رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، یہی آواز آپ تک پہنچانا تھی۔ اجازت دیجیے نجم علی خان کو، نیوز نائٹ کی پوری ٹیم کو، اللہ حافظ۔